मेरे साथ आओ। अरे पर कहाँ ले जा रहे हो मामा? चुप, इधर आओ। अरे चुप कर। अरे यार मामा, ये कहाँ कर रहे हो? चुप चुप। अरे पर मामा, लेकिन और ध्यान से हमारी बात सुन। जब तक मकनू सिंह की बेटी घर में कैद रहेगी तब तक जीजा जी की जान को खतरा है। भांजे, किसी तरह भी करके आज रात को उस लौंडिया को घर से बाहर निकालो। आज रात को मैं गाड़ी लेके बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। कैसे भी करके नारी को गाड़ी तक पहुंचाओ। लेकिन मामा, लेकिन कुछ नहीं। अब मर्जी से करो या मजबूरी में, ये काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है मामा, लेकिन करें कैसे यार? का मतलब ये परेशानी ये कि होएगा कैसे? बस एक परेशानी उठा लो, हमारी जिंदगी भर की परेशानी खत्म। नहीं तो ससुर जिंदगी भर बैठ के जाता पिसो। कहाँ समझ रहे हो ना? हाँ मामा, वो तो समझ में आ रहा है। मना थोड़े कर रहे हैं, करते हैं। शाबाश रे भांजे, शाबाश। अरे आदर्श, हमरे को बात सुनो। हमका ना हमरा हार नहीं मिल रहा है। बाकी सब तो है, बाकी वो नफका वाला हार नहीं मिल रहा है जो हम अलमारी में रखे थे। क्या हुआ, कुछ बोलबो? हमको ना बहुत चिंता हो रही है, कहीं हम वो हार गिराए तो नहीं दिए? कि पिछली बार तो अलमारी की चाबी तुम हमसे लिए थे ना? आदर्श, अरे इतना पूछ रही है तो बता क्यों नहीं देता उसे? कब से परेशान हो रही है बेचारी। चल बता दे। कोमल, हमें कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए उस हार को हमने बेच दिया। और वैसे भी उस हार को हमने तुम्हें अपने पैसों से खरीद कर दिया। और हाँ, तुम अपने बाबूजी के घर से जो हार लाई थी ना, उसे हमने हाथ भी नहीं लगाया। साला तो कितना नीच आदमी है ना, बहुत रंग बदलता है आजकल। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमें इजाजत के बिना तो हमरा हार छुआ? तो तुम बताओ कि हम क्या करते? अब हम हैं बेरोजगार, अच्छी खासी नौकरी छोड़कर घर पे जो बैठे हैं। बैंक में इतना बैलेंस नहीं है कि हम पूरे महीने बैठकर तुम्हें खिला सके। और उस पर से तुम्हें मां बनने का भूत सवार है। क्या करें? तुम्हारी देखभाल के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो उसके लिए हमने हार बेच दिया ना, बस। इतना कुछ कर गया तुम कह रहे हो बस? ये सब तुम्हारे लिए एकदम छोटी सी बात है ना। बात बात पे साला बच्चे को काहे बीच में घसीट के लाता है? ये देखो, ये है हमरा मरद जिसको हमरे माँ बनने से जलन हो रही। मर्द होके औरतों जैसे काम कर रहा है साला। देखो कोमल, गाली मत दो। काहे मारेगा का? कोमल बेटा, शांत हो जाओ। आदर्श बेटा, अगर ऐसी कोई बात थी भी तो तुम्हें हमसे बात करनी चाहिए थी। गहने बेचने की क्या जरूरत थी? बेटा तुम हमसे भी तो मदद ले सकते थे ना। पापा, हमें किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। हम पहले ही आप सबको बहुत परेशान कर चुके हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप सबको और परेशानी हो। देख लो ससुर जी, तुम इसे इतना अच्छे से बात कर रहे हो और ये है कि अकड़ के जा रहा है। अरे घर का सोना बेच दिया। भाभी छोड़िए ना, आप शांत हो जाइए। अब और वैसे भी भाभी, सोना तो खरीदा ही इसलिए जाता है ताकि मुसीबत के वक्त हमारे काम आ सके।
इसलिए सोना बेचने में कोई बुराई नहीं है। और जहां तक आपके हार का सवाल है ना, तो देखना, जैसे ही आदर्श भैया की नौकरी लग जाएगी ना, वो आपके लिए नए गहने बनवा देंगे। अरे ये का बनवाएगा, ये तो खुद बर्बादी की ओर बढ़ता जाए। दीदी, हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है, मैं कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कृष्णा ऐसी गैर कानूनी हरकत करेगा। दीदी, ये सब कुछ देख देख कर परेशान हो गए हम। कितने लाचार हो गए कि इस घर में इतना सब कुछ गलत हो रहा है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। क्या करें हम? प्रतिज्ञा, परेशान मत हो। हम समझ सकते हैं तुम्हारी परेशानी। बाकी हम औरत लोग ये मामले में क्या कर सकत है। आदमी चाहे अपने मान सम्मान के लिए कुछ भी करे, हम औरतों को तो बस चुपचाप रहना है। दीदी, जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है। अगर तुम्हारा रोना धोना होगा तो चलो फिर कमरा में, नहीं तो वैसे हमका पता है हमारा कपड़ा लत्ता कहाँ रखा है, खुद ही ले लेंगे हम। तुम यहाँ आराम से बैठ के रो।
देखो, हमारे नजदीक मत आना, मार देंगे हम। पीछे हटो। देखो, हमरे नजदीक मत आओ। देखो, हमारी बात बताइए, हम मार देंगे और नाम छोड़ मचा देंगे। चिल्लाए चिल्लाए के का पूरा घर को जगाएगी। हम यहाँ तुमको अपने छोटे भाई की कैद से आजाद करने के लिए आए। मेरी चिल्ल को बंद कर और जो हम कह रहे हैं वैसा कर। चलिए। छोड़िए हमें, छोड़िए हमें। हमें हाथ मत लगाओ, आगे मत बढ़ना, वरना हम ही मार देंगे, हम शोर मचा देंगे। आवाज कैसे? देखो, आगे मत बढ़ना। अरे, दरवाजा अंदर से कैसे बंद हो गया? साली, जगाए के कहा तुम घर वालों को जगाए के क्या करना चाह रही है? दरवाजा खोलो, ए लड़की, दरवाजा खोलो। चुप ससुरा, बिल्कुल चुप। और कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। ससुरी बंदरिया, तुमको बचाना है, साला हमको ही काट रही है। क्या हुआ? दीदी, क्या हो? क्या हुआ? क्यों इतना डर रही हो? क्यों इतना घबरा रही हो? ये आदमी हमारे साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किया। भैया, आपको शर्म नहीं आती? एक बेचारी लड़की के साथ इतनी घिनौनी हरकत करते हुए? अरे का साला इका सुन के हमारे ऊपर आरोप लगाई रही है? हैं? दुश्मन की बेटी है, मखनू सिंह की। साला वो हरामी जब हमारे बाबूजी को वहां अपहरण करके रखा है तो साला एक ही बेटी के साथ का पूजा करेंगे? ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं बस। अरे ऐसा, तुमको इसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है रे। अब कौनो भी इसके साथ कौनो बवाल नहीं करेगा, कैसे कि
किसी को भूलना नहीं चाहिए कि दुश्मन माँ की बेटी है, गुंडा की बेटी है ये। कोनो देवी भवानी नहीं है कि पूजा करेंगे इसकी। हाँ, अरे जितना दिन कोमलिया के बाबूजी घर में नहीं आएंगे ना, उतना दिन लौंडिया को तड़पाए तड़पाए के रखेंगे। लेकिन मारेंगे थोड़े ना। ए अम्मा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? है ऐसा ही लड़की को हम उठाए के लेके आए बाबूजी की सुरक्षा के लिए। कोनो भी एकरे साथ गलत बर्ताव नहीं कर सकता, कोनो भी एकरी इज्जत के साथ नहीं खेल सकता। समझ गए कि नहीं सबके सब? रे शक्ति भाई, तुमका एक बात साफ साफ बताए रहे, अगर ये लड़की के साथ कोनो बदतमीजी करे की कोशिश की ना तो गलत बर्दाश्त न करेंगे। ये जौन है ना खून का रिश्ता भूल जाएंगे। ए सुनो, तुमका आगे से कोनो कुछो ने कही। यहाँ तुम एकदम सुरक्षित हो, एकदम हिफाजत से, पूरी इज्जत के साथ। कोनो से डरे की कोनो जरूरत नहीं तुमका। कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं आप? बाहर कौन हमरा भरोसा करेगा? बाहर कितना भी चिल्लाए चिल्लाए कि हम कहे, कितना भी कसम खाए, गंगा में आधा शरीर खड़े होके बोले, कौन हमारी बात का विश्वास करेगा कि ये घर में हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ? सुरक्षा, हिफाजत, इज्जत सब ढोंगे। सच तो ये बात है कि आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। झूठे मिट्टी के बर्तन में भी एक बार इंसान खा सकता है, पर उठाई हुई लड़की का कोई काम नहीं। इतना भी नहीं जानते आप। जिंदगी बर्बाद करके रख दिया आपने हमने। कैसिया, जाके के लिए पानी लेके आ जा। अभी कमरा की चाबी सिर्फ हमरे पास रहेगी। चलो अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ। चलो, और तुम भी जाओ। सुनारी कहाँ है? वो यार मामा, यार सब गोबर हुई गवा यार। क्या? हमको कमरा से निकाल के लाए रहे थे कि बस घर वाले देख लिए। चुप, बुर्बक, एक काम नहीं हो सका तुमसे। इतनी रात को
सब देख कैसे लिए? ये यार मामा, जो होना था सो हो ही गवा यार, अब क्या करें? दोनों को ना कोनो नई तरकीब निकालनी पड़ी। नहीं 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 नहीं, हम दोनों को नहीं, खाली तुमको सोचना है कि कैसे इस मामला का निपटारा जल्दी से जल्दी हो। नहीं तो हमको मजबूरन सबके सामने तुम्हारी करतूत बतानी पड़ेगी। अब समझ लो कि तुम्हारी करतूतों का बही खाता जब सबके सामने खुलेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। कृष्णा, तुमने सचमुच उस लड़की को कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हें याद है तब क्या हुआ था, जब तुम्हें ये पता चला था कि हमें अंगद ने किडनैप कर लिया था? कृष्णा, तुम जो हमें इतना प्यार करते थे, आंख बंद करके हम पर पूरा विश्वास करते थे, तब तुम भी हम पर भरोसा नहीं कर पाए कि अंगद जैसे गुंडे की कैद से वापस लौट कर आने के बाद भी हम पवित्र हो गए, कि वो हमें छू भी नहीं पाया होगा। ये सिर्फ हम जानते हैं कृष्णा, कितनी मुश्किलों के बाद हम तुम्हें ये विश्वास दिला पाए थे कि अंगद जैसे गुंडे की कैद में रहकर भी हम अनछुए रहे, कि हमारी पवित्रता पर आंच नहीं आई। कृष्णा, जब उस वक्त तुम हम पर विश्वास नहीं कर पाए तो जरा सोचो, दुनिया वाले उस लड़की पर क्यों विश्वास करें कि इस घर में रहने के बाद भी उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ होगा? तुम जानते हो ना कृष्णा, एक लड़की के बारे में दुनिया वालों के लिए कुछ गलत सोचना कितना आसान होता है। समाज ने तो सीता माता को भी नहीं बख्शा था, तो फिर ये लड़की क्या चीज है? गलती चाहे किसी की भी हो, सजा तो भोगनी लड़की को ही पड़ती है ना। तुमने अपने भले के लिए उस लड़की को किडनैप करके एक पल में उसकी सारी जिंदगी खराब कर दी, और सिर्फ तुम्हारी वजह से अब उस लड़की की जिंदगी में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। जब वो लड़की यहां से बाहर निकलेगी ना, तब उसके लिए पूरी दुनिया बदल चुकी होगी, और उस बदली दुनिया में उसके लिए होगा सिर्फ बदनामी, ताने और कलंक, और इन सब के जिम्मेदार होगे सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, कृष्णा सिंह ठाकुर। काय बे गुंडा है? अबे बाप का हाथ खाई रहा, ऐसे ऐसे पिटाई करेंगे ससुरे की। साले का ना ऐसे 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 मार पड़ेगी, समझो। बाप का हाथ खाई रहा है? अच्छा, क्या प्लानिंग हो रही है बे? हाँ, आज आप
वो लड़की के साथ जो उन कुछ भी करने की कोशिश किए, उसकी वजह से बाबूजी की जिंदगी को खतरा हो सकता था। ऐसा करने से पहले एक बार भी आपने नहीं सोचा? क्या कह रही है? नहीं, हम सुने नहीं ना। तनिक वापस बोल, क्या कह रही है? हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अब आप एक बच्चे के बाप हैं। अब तो आपको ऐसा घिनौना और गंदा काम नहीं करना चाहिए। वो लड़की के ओके कमरा में जाने से पहले अरे हमरे बारे में ना सही, कम से कम अपने बच्चा के बारे में तो सोच लिया होता। छी, कितना घटिया काम किए आप। ऐसा है कि जो तुम्हारी चोंच है ना, जो बहुत बढ़ बढ़ के बोल रही है, को काबू में रख, नहीं तो यहीं कूच देंगे। हम तो आपको चुप! भाषण देने की जरूरत नहीं है हमको। साला अब ही लतियाना शुरू करेंगे ना, बुद्धि हराई जाएगी। ज्ञान बांटे चलिए। साला एक तो वैसे इतना परेशान हो। अरे शकल का देख रही है, चुप करा इसको। मैं तेरी बेटा साला एक ही नक्षत्र के पैदा हुआ है, बस रोए रोए के कान खराब करे पे तुले। मरो सालो दोनों, यही हम जाते हैं बाहर। मां बेटा एक जैसे साला। बाबूजी, तुम ही दुनिया के ना सबसे अच्छे बाबूजी हो। हमरे दाढ़ी वाले बाबूजी। अरे क्या हुआ? लाइट क्यों जला दी? सोना नहीं है क्या? नहीं, हमको नहीं सोना। हमको ना बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा? अरे बाप रे, आधी रात को तुम्हें किस पे गुस्सा आ रहा है? अरे उस साला कुत्ता गुंडा बदमाश मखनू सिंह की बेटी पर गुस्सा आ रहा है हमको। वो हरामी की बेटी को ना हम ना छोड़ेंगे। आदर्श, तुम ना कल हमको बाबूजी के घर ले जाओ। उस साली की ना चुटिया ही काट देंगे। एकदम लथेर लथेर के मारेंगे, बताए रहे। अच्छा ठीक है, कल मारो। अभी तो नहीं मारोगे, वो भी सोचो। और कभी कभी ये मारपीट की बातें छोड़कर हमसे कुछ और बात भी क्या करो ना। तुम क्या कर रहे हो? अरे हम क्या कर रहे हैं? अब क्या तुम्हारे पास आकर बैठ भी नहीं सकते? हाँ, लेकिन लिपट कह रहे हो? बड़े आए हमरे पास बैठने वाले। बाहर तो इतना गुस्सा दिखाते हो और ये रात को प्यार का नाटक करते हो। तुमका ना जरा भी ख्याल नहीं है कि हम माँ बनने वाले। हाँ, तो माँ बनने में तो टाइम है ना अभी। तो अभी से पाबंदी क्यों? तुम ना सिर्फ शरीफ दिखते हो, बाकी तुमने एकदम बदमाश और बहुत ढोंगी आदमी। और तुम्हारी ना यहाँ कोनो दाल नहीं गलने वाली। चलो दूर हटो, जाओ यहाँ से, जाओ ना। कौन है? देखिए, हमें छुइएगा मत, हमें छुइएगा मत। अरे डरो मत, देखो हम हैं प्रतिज्ञा। देखो अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हें इस घर में कोई कुछ नहीं करेगा। देखो अब तुम इस घर में पूरी तरह से सुरक्षित हो। कोई कुछ नहीं करेगा। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं।
को जो करना था वो तो कर लिया, अब बचा ही क्या है? हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई दीदी। अब आप क्या सुरक्षित करने आई हैं? हम जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारी क्या हालत है। हमें ये भी पता है कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी। हम ये भी जानते हैं कि लड़की के मामले में इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं होता है कि दोषी कौन है। सजा हमेशा लड़की ही पाती है। औरत पर कलंक लगाना दुनिया को बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ है उसे मानकर खुद को कसूरवार मान लो, ये तो सही नहीं है ना। तुम्हें इन हालात से लड़ना पड़ेगा। ये सब कहने की बातें हैं दीदी, सच तो ये कि जब हम यहाँ से जाएंगे पूरी जिंदगी वो गुनाह के लिए तिल तिल करके मरेंगे। जो हमने किया भी नहीं है। ऐसे हालात में हम कैसे लड़े, आप ही बताइए दीदी। देखो, अपने आत्मबल से, स्वाभिमान से, अपने अंदर की ताकत से जो सच है उसे कायम करने के लिए तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। दुनिया का नजरिया तभी बदलेगा, वरना औरत इसी तरह से दूसरों के किए गए गुनाह की सजा पाती रहेगी। हमें पूरा विश्वास है कि जल्द ही तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और तुम फिर से पहले जैसी जिंदगी जी सकोगे। और हम हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। हमारी जिंदगी में आज से पहले ऐसे ही थे हम प्रतिगवाह, और जब ऐसे हालात हैं कि हमारे परिवार पे बना ये तो हमका फिर से वैसा बनना पड़ेगा और हम बनेंगे। झूठे मिट्टी के बर्तन में भी एक बार इंसान खा सकता है, पर उठाई हुई लड़की तो कोई काम नहीं। सच तो ये बात है कि आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने अपने भले के लिए उस लड़की को किडनैप करके एक पल में उसकी सारी जिंदगी खराब कर दी।
बाबा ये वक्त आप यहाँ? आप ना चिंता नहीं करो, ठाकुर साहब बहुत ही जल्दी घर आ जाएंगे और ये बहुत ही जल्दी होगा, सच्ची। ये ठाकुर साहब की फोटो वहाँ दीवार से गिरने वाली थी पर हम संभाल लिए, वरना हम टांग नहीं पा रहे, वो बहुत ही ऊंचा है। आप ठाकुर साहब की फोटो वहाँ लगा देंगे? अच्छा, अब हम चलते हैं, आप भी आराम कर लो। ये जो है हमारी यानी तुम्हारे बाबा की पहली कमाई। तुमसे बड़ा धन का हो गया यार हमरे लिए। अगर औलाद लायक निकल जाए तो फिर बाप के लिए उसे बढ़ के दुनिया में कोनो खुशियां न यार। लो, अरे लो, खिलाए इतने प्यार से, लो खाई लो। क्या बताएं यार, अपहरण हो गया भाऊजी का, अपहरण हो गया भाऊजी का, अपहरण हो गया भाऊजी का। हमारे बाबूजी को जल्दी हमारे पास भेज दो बाबा। हाँ मकरू भाई, ए संकटा सिंह, अपना ही चौगाल बंद करो और ये बताओ कि अब तक हमारी बेटी आजाद काहे नहीं हुई? अब मकरू भाई हम तो संकटा सिंह साला बहुत चिंगारते हुए बोले थे ना कि हमारा नाम ठाकुर संकटा सिंह है, दोनों फिकर का जरूरत नहीं। क्या हुआ? साला पूरा का पूरा दहाड़ आंत में घुस गया का? अरे संकट, बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहा है का? क्या जवाब दोगे? तो सुनो हमारी बात, कि जो हुआ और जो हो रहा है का नतीजा देखना, देखना साला हम क्या करें। बौरा मकनू सिंह कोनो अनहोनी ना कर दे गुस्से में। हे भगवान, सब चौपट होते हुए दिखाई दे रहा है। क्या करे? अब पता चलेगा ठाकुर मखनू सिंह से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। ओए, जाओ जाकर मार डालो उस सज्जन सिंह को, जाओ। साला कहानी खत्म।